नारुतो शिपुडन एपिसोड 298 में आपका स्वागत है। तो 298 में यहाँ पर हमें इताची और नागाटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड उसके बाद में नारुतो जो इनके सामने आ जाता है। नारुतो के साथ में होते हैं किलर भी, दोनों यहाँ पर एक दूसरे को आमने सामने देखता है। तो नारुतो यहाँ पर शॉक हो जाता है कि नागाटो और इताची दोनों यहाँ पर आमने सामने, एंड यहाँ पर जो है दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर वो काफ़ी सारे बातें कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो काबुटो जो है यहाँ पर सारे के जुत्सु जो है इस्तेमाल करने लगता है, और इनका जो बॉडी है वो बॉडी ऑटोमेटिकली इसके कंट्रोल में चली जाती है, वो कुनाई डालने की वजह से। एंड चक्रा कुनाई बोलेंगे बेसिकली उसको। तो यहाँ पर जो है इताची यहाँ पर फायर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है एंड नारुतो के ऊपर में बहुत बड़ा हमला करता है। अब आगे तो यहाँ पर मैं बैटल फील्ड में यहाँ पर दोनों की जब बैटल स्टार्ट हो जाती है, इताची, नागाटो और नारुतो और एटेल किलर भी, तो यहाँ पर मैं इन लोगों की फाइट हो जाती है स्टार्ट। तो उसके बाद में यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मेरी बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है नारुतो, और हम लोग एक एक करके यहाँ पर अटैक कर रहे हैं हमारे कंट्रोल के बिना। तो यहाँ पर तुम्हें डॉज करना होगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो है दोनों की कन्वर्सेशन चल रही होती है। एंड यहाँ पर इताची जो है यहाँ पर सास्के के बारे में पूछता है कि सास्के यहाँ पर क्या कर रहा था। तो यहाँ पर नारुतो बताता है कि सास्के जो है अकात्सुकी के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है एंड उसने कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय करने का फैसला ले लिया है। एंड उसको जो है मादारा उचिया ने उसको मैनिपुलेट किया है। एंड तुम्हारे जो डेथ के बाद में जो तुम्हारी सच्चाई थी, तुमने जो सेक्रीफाइस दिया था कोनोहा विलेज के लिए, उसके बारे में यहाँ पर उसको गलत इन्फॉर्मेशन देके उसको मैनिपुलेट किया है, ताकि वो जो है यहाँ पर कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। ऐसा उसने स्टोरी यहाँ पर डेवलप करके, मतलब स्टोरी के अंदर तोड़ मरोड़ के बता दिया है। और जिस वजह से सास्की जो है एविल हो चुका है एंड प्योरली पूरा एविल माइंडेड हो चुका है कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो हर गलत रास्ते पे जा रहा है एंड अकात्सुकी का ग्रुप ज्वाइन करके उसने काफी सारे विलेज में हमला किया हुआ है। तो आगे हमें यहाँ पर इताची यहाँ पर उसके बाद बात करते हुए और बैटल करते हुए दिखता है। दोनों एक दूसरे को मुक्का ताइजुत्सु इस्तेमाल करने लगते हैं। इताची के अटैक्स बहुत फास्ट होते हैं और नारुतो के भी अटैक काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। नारुतो बहुत मुश्किल से उसके अटैक को जो है डिफ्लेक्ट कर पाता है एंड ब्लॉक कर पाता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा होता है 9-10 चक्रा फॉर्म में होने के बावजूद भी। लेकिन दोनों की फाइट जो है काफ़ी ज़्यादा औसम थी। तो दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस बना लेते हैं एंड डिस्टेंस बना के यहाँ पर थोड़ा लंबा थोड़ा गैप ले लेते हैं, ताकि वो दूर से रह के थोड़ा और इसका जो कंट्रोल लेना काबुटो के कंट्रोल से थोड़ा सा बचने की कोशिश भी यहाँ पर इताची कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है नागाटो जो है अपना यहाँ पर ऑलमाइटी पुश इस्तेमाल करता है, और जो यूनिवर्सल पोल होता है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से नारुतो जो है खींचा चला जाता है। यहाँ पर नारुतो जो है अपना चक्रा टेल का इस्तेमाल कर मदद करता है, और उसके ग्रेविटेशनल पुल के जो खींचा होता है नागाटो ने, उससे बच जाता है। बचने के बाद में यहाँ पर समनिंग एनिमल समन करता है। एनिमल समन करने के बाद में काफ़ी सारे अटैक करता है, और इस तरफ इताची जो है फायर स्टाइल राशन शूरिकन में फायर स्टाइल फेंकता है, और अपने किलर भी उसको अपने हाथ से ब्लॉक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी ऑसम फाइट दिखाई गई है, जिसको मैं प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीज़न। तो तुम लोग को थोड़ा इमेजेस स्क्रीनशॉट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं भी जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो तुम यूट्यूब पे जाके इनकी बैटल फाइट सर्च करके देख लेना, उसके साथ में तुमको समझ में आ जाएगा बैटल कैसी हुई थी। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इताची को यहाँ पर मैं किलर भी पकड़ लेता है। किलर भी अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके उसको जैसे तैसे करके पकड़ लेता है। एंड नागाटो जो है काफ़ी सारे एनिमल समन कर लेता है, जिस वजह से नारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसे हैंडल किया है। तो वो जो डॉग जो समन किए थे नागाटो ने, एक एक करके सारे के सारे मुंह बनते जा रहे थे। नारुतो को एक एक करके सारे के सारे मुंह को डिफेक्ट कर रहा था, लेकिन डिफेक्ट होने के बावजूद उसके नए मुंह बन के आ रहे थे, जिस वजह से नारुतो को टैकल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पर मैं नारुतो जो है नागाटो के इस समनिंग जुत्सु को टैकल करने के लिए वो अपना यहाँ पर मैं राशन शूरिकन उसके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पर अटैक दे मारता है, लेकिन यहाँ पर कुत्ते की क्वांटिटी मरती नहीं है। जो इताची आता है एंड उसके ऊपर में जो है यहाँ पर मंगेक्यू शारिंगन का इस्तेमाल करता है, और मंगेक्यू शारिंगन का इस्तेमाल करके उसके मुंह में जो क्रो होता है वो क्रो से उसके मुंह से निकलवाता है। एंड उसके बाहर में जब क्रो बाहर निकल जाता है उसके मुंह से, नारुतो के मुंह से, तब उसके वहाँ पर मैं शिशुई की जो आंख लगी होती है मंगेक्यू शारिंगन, उसके मदद से अपने आप को काबुटो के कंट्रोल से, काबुटो के समनिंग एनिमल जो उसने रीएनिमेशन जुत्सु किया था, उसके रीएनिमेशन जुत्सु को पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है। एक तरीके से वो जुत्सु को कैंसिल करता है एंड उसके जुत्सु से फ्री हो जाता है। एंड फ्री होने के बाद में वो अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड कंट्रोल करके यहाँ पर मैं उसके ऊपर में अमातेरासु मार देता है उस समनिंग एनिमल पे। एंड एक अमातेरासु नागाटो के ऊपर मार देता है, और नागाटो बोलता है कि कोई बात नहीं, मार दे। तो वो मार लेता है। तो यहाँ पर मैं जब वो क्रो उसके मुंह में डाला था, तो उसके कुछ सीन दिखाए गए थे, जो यहाँ पर नारुतो को समझना था कि ये जो क्रो है मेरे मुंह में क्यों डाला था इताची ने फ्यूचर के बैटल के लिए। अगर मान लो कि कभी उसकी जरूरत पड़ती है सास्की को संभालने के लिए, सास्की को कंट्रोल करने के लिए, तो शिशुई की आग जो है यहाँ पर नारुतो के अंदर डाली थी इताची ने फ्यूचर प्लान, प्रोटेक्शन प्लान के लिए। यहाँ पर किलर भी यहाँ पर हैंडल कर रहे होते हैं, और यहाँ पर नागाटो के ऊपर में मार देता है ब्लैक फ्लेम
यहाँ पर मार देता है। उसके बाद में काबुटो जो समझ जाता है कि ये इताची का ही काम हो, जिसने ये जो रीएनिमेशन जुत्सु मैंने इस्तेमाल किया था एंड उनको कंट्रोल कर रहा था, वो को पूरा तरीके से रिवर्स कर दिया, कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करके जो है यहाँ पर उसको सारी बातें बता रहा होता है कि मैंने शिशु की आँख क्यों लगाई थी इस क्रो में एंड मैंने ये आँख तुम्हें क्यों दी थी। और यहाँ पर ये सास्की के बारे में बोल रहा था, सास्की तुम्हारे गलत पाथ पे जा रहा है एंड कोनोहा विलेज को पूरा डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। एंड उसके बाद में शिशुए कौन है, शिशुए की डेथ कैसी हुई, उसके बारे में ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो सास्की को वापस तुम विलेज में लाना चाहते हो एंड सास्की को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है नारुतो के अंदर है शिशुए की सोल है। तो शिशुए की सोल होने की वजह से यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत नहीं है शिशुए की आँखों की, और तुम बिना उसके आँखों के ही तुम उसको वापस कोनोहा विलेज ला लेना एंड उसको गलत पाथ जाने से रोक लूँगे। मुझे तुम पे ट्रस्ट, तुम पे भरोसा है। तो यहाँ पर भरोसा करके उसको मोटिवेट करके यहाँ पर उसको आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। तो यहाँ पर नागाटो जो है अपना समनिंग एनिमल गिरगिट, उसके मदद से यहाँ पर ऑलमाइटी पुश करता है। ऑलमाइटी पुश करने की वजह से सभी लोग पीछे ढकले जाते हैं। तो बाद में किलर अपना 8 टेल फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग 8 टेल फॉर्म का रेड वाला वर्जन बोल सकते हैं। तो रेड वाले वर्जन में आने के बाद में यहाँ पर नागाटो को बहुत पीछे ढकल के लेके जा रहा होता है एंड लेके जाने के बाद में यहाँ पर उसका चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया होता है नागाटो ने। उसका चक्रा एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जवान दिख रहा होता है एंड जवान होने के बाद में वो जैसे ही उसके अंदर में नारुतो को पकड़ लेता है गिरगिट के थ्रू, इनविंसिबल गिरगिट, तो गिरगिट के थ्रू उसको पकड़ के उसके अंदर का जो सोल है वो सोल निकाल रहा होता है नागाटो, उसकी स्पेशल एबिलिटी रेनेगन की। तो उसके मदद से उसकी काफी सारे सोल यहाँ पर निकाल रहा होता है। सोल निकाल के यहाँ पर जो है उसके अंदर की सोल खींच रहा होता है। तो नारुतो जो है अपने हाथों को यहाँ पर निकालता है और उसकी जो सोल है वो सोल निकालने को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर इताची साइड से आता है एंड साइड से आके यहाँ पर अपना सुसानो निकालता है एंड सुसानो से उसको काट देता है। एंड काटने के बाद में यहाँ पर किलर भी उसके थोड़ी देर पहले वहाँ पर बचाने के लिए आता है एंड उसको भी जो है नागाटो यहाँ पर अपने दूसरे जो रोबोट वाला हाथ होता है उसके पास, वो एबिलिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पर किलर बी को भी पकड़ लेता है एंड दोनों की सोल निकालने का ट्राई कर रहा होता है। तो जैसे तैसे करके इताची जो है दोनों को बचा लेता है एंड अपने सुसानो के अंदर ले लेता है एंड अपने सुसानो के अंदर लेने के बाद नागाटो को हैंडल कर रहा होता है। तो दोनों के आपस में बहुत बैटल होती है। तो नागाटो जो है क्या करता है कि अपना एक एनिमेशन वो लास्ट जैसे 9 टेल बीस्ट या 8 टेल बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए, टेल बीस्ट कंट्रोल करने के लिए ऊपर एक बहुत बड़ा समनिंग जुत्सु करता है, जिसके वजह से कोई भी क्रीचर, कोई भी टाइप ऑफ यूज़र उसके अंदर में फंस जाएगा। वो ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर में बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है ऊपर एंड उसके अंदर में काफ़ी सारे यहाँ पर जो है कोई भी क्रीचर उसके अंदर सील हो जाता है। यहाँ पर जो है इताची अपना यहाँ पर में एक सुसानो बनाता है ऑरेंज कलर का एंड उससे वो एक ब्लेड बनाता है। ब्लेड बना के ऊपर उसके ऊपर थ्रो करता है। एयरटेल अपना एयरटेल फॉर्म में आ जाता है एंड वो अपना एयरटेल बीस बॉम्ब बनाता है। नारुतो भी अपना रासेन शूरिकन बनाता है एंड वहाँ पे थ्रो करता है। तो तीनों का अटैक वहाँ लगता है एंड वो जो बहुत बड़ा एक जुत्सु इस्तेमाल किया था वो जुत्सु कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में अपना सुसानो देता है इताची एंड यहाँ पर नागाटो के बॉडी में आर पार कर देता है सुसानो एंड उसकी सोल जो है यहाँ पर कैद कर देता है। तो नागाटो की जो सोल है वो कैद हो जाती है एंड उसके बाद में नागाटो को जो भी जुत्सु इस्तेमाल करना था, मान लो कि मदर को जिंदा करना था या मरे हुए निंजा को जिंदा करना था, शिनोबी जितने भी निंजास मरे उनको जिंदा करना था, तो वो सबको अभी प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि नागाटो हो चुका है सील। तो यहाँ पर नागाटो जाते जाते नारुतो को बेस्ट ऑफ लक बोलता है एंड पूरे कोनोहा विलेज में पीस लाने के लिए बोल देता है। तो वो सारी चीज़ें एपिसोड हो, इसके अंदर बहुत सारी एपिसोड दिखाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर इताची और नारुतो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एंड इताची उसको समझा रहा होता है कि सारी की सारी चीज़ें तुम अकेले करने की कोशिश मत करो। अगर तुम सारी की सारी चीज़ें अकेले करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर तुम्हें मादारा बनने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मादारा के अंदर यही एक चीज़ थी कि वो पीस लाने के लिए चीज़ें करने लग गया था। मतलब सब कुछ वो अकेला करना चाहता था अपने दोस्तों की मदद लिए बिना। सारी की सारी चीज़ें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर प्रेशर ले रहा था, जिस वजह से वो गलत रास्ते पे निकल गया। तो वैसे ही सेम सिमिलर तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है नारुतो, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है जैसा होता है होने दो। तुम्हारे मॉम एंड डैड वो भी 9 टेल को कंट्रोल करने की चाहते थे एंड वो भी अपने हिसाब से अपने एफर्ट लगाते थे, खुद ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे एंड उसी चक्कर में वो मारे गए। उनका सेक्रीफाइस वेस्ट मत जाने दो नारुतो। यहाँ पर वो इताची नारुतो को समझा रहा होता है एंड उसके पास जो क्रो होता है वो क्रो को भी वो अमातेरासु मार के जला देता है एंड उसकी शिशुई की आंखें की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सास्की को वापस ला लोगे एंड यहाँ पर कोनोहा विलेज के अंदर ला लोगे। तो यहाँ ये सब एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।